नमस्कार साथियों। आज पढ़ते हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। तो भारत में अनुसूचित जनजाति है वो 706 है, जिसमें से जो 75 है वो विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है, जिसमें सबसे ज़्यादा जनजाति भील, गोंड और संथाल की है। जनजातियों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में है। प्रतिशत के आधार पर मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जनजाति गोंड की है, उसके बाद कंवर की है, उसके बाद उरांव की है। तो जनसंख्या तो इन जिलों में इनकी जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है। सबसे पहला जसपुर, दूसरा बस्तर और तीसरा रायगढ़ में। अगर प्रतिशत के आधार पर बात करें तो सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में। तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर 42 हो गया, अभी फ़िलहाल 43 हो गया है। तो छत्तीसगढ़ में 43 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है। 43, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 43 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है, जो 161 उप समूहों में विभाजित है। तो यह जो जनजाति संबंधित सूची का प्रावधान है उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 से ले लिया गया है। ठीक है, तो जनजातियों की ये जो सूची है, अगर पूछ लिया जाए कि जनजातियों की सूची कहाँ से लिया गया है, तो जनजातियों की ये सूची है वो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 में है। तो छत्तीसगढ़ की जो अधिकांश जनजाति है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रकार की है। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट का अर्थ क्या है? तो प्रोटो का अर्थ होता है आदि या सबसे पुराना। मतलब यह माना जाता था कि ये जो लोग हैं वो बहुत प्राचीन काल में अफ्रीका से निकलकर भारत और फिर ऑस्ट्रेलिया तक पहुँची थी। तो इनकी जो शारीरिक बनावट है वो ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों से काफ़ी मिलती जुलती है, इसलिए इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रकार के आदिवासी कहे जाते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की ये जो गोंड जनजाति है छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है। मतलब सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में बात करें तो इन्हीं की संख्या है। तो इसका जो नृजाति म्यूज़ियम है वो जगदलपुर में है, जिसका स्थापना 1972 में हुआ था। तो विशेष पिछड़ी तो हमारे यहाँ 43 प्रकार की जनजातियाँ हैं, तो उसमें से कुछ जनजाति है वो विशेष पिछड़ी जनजाति है। मतलब जो बाकी जनजातियों से क्या है, पिछड़ी हुई है। तो इसमें केंद्र सरकार द्वारा घोषित 5 विशेष पिछड़ी जनजाति है, जिसमें से है आपका पहला है आपका भुजमाड़िया, दूसरा बैगा, तीसरा कमार, चौथा बिरहोर, पांचवा पहाड़ी कोरवा। राज्य सरकार द्वारा दो घोषित किए हुए विशेष पिछड़ी जनजाति है भुंजिया और पांडो। ठीक है, तो विशेष पिछड़ी जनजाति से क्या आशा है? मतलब हम उसको विशेष पिछड़ी जनजाति क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, तो वे जनजाति समूह जो अन्य जनजातियों की तुलना में क्या है, अधिक पिछड़े हुए हैं या जनजाति समाज के जो मुख्य धारा है उससे कोसों दूर है, उन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति कहते हैं। मतलब आधुनिक समाज से इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो विशेष पिछड़ी जनजाति का निर्धारण कैसे करते हैं? जो सरकार ने ये पिछड़ी जनजाति घोषित किए हैं 5, और ये राज्य सरकार ने तो इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो सबसे पहले तो देखते हैं साक्षरता दर में अधिक कमी। मतलब उस जनजाति में जो लोग होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, वो साक्षर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। दूसरा, जनसंख्या घट रही है या स्थिर है। मतलब उनकी जनसंख्या वो लगातार कम हो रही है या फिर स्थिर हो गई है, बढ़ ही नहीं रही है। ठीक है, तीसरा है आदिम जीवन पद्धति, अभी भी वे पुराने जीवन पद्धति ही जी रहे हैं। चौथा क्या है, आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार पुरानी कृषि पद्धति। मतलब उनका जो आदिवासी लोगों अपना जो जीवन यापन है वो कृषि कार्य से ही करते हैं, तो वो आधुनिक जो यंत्र है अपनाने के बजाय वो पुरानी ही पद्धति अपनाकर अपना कृषि कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उनका निर्धारण किया जाता है।
तो अब देखते हैं जनजातियों की उपजाति। कुछ जनजाति है उनकी उपजाति निम्न प्रकार से है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग गोड़। गोड़ का धांगर, धनका, कुड़ुक। ये जो गोड़ की उपजाति है वो है अबुझमाड़िया, मुड़िया, माड़िया, पांडव, अगरिया, डोला, ओझा, कोइकपाल। कंवर जनजाति की उपजाति है तंवर, पैकरा, राठिया, चेरला, दूध कंवर। बैगा का है नाहर, नरोतिया, घरोतिया, राई, पाद, मैना। हलवा छत्तीसगढ़िया, बस्तरिया, मरेठिया। भुजिया का है चौखुटिया, चिंदा भुजिया। बिंझवार सोनझरा, बिरिछिया, बिंझिया। गदबा का बोलो, करेरा, पारगी, कापू। कंडरा झरिया, कनौजिया। मुरिया गोकुल मुरिया, राजा मुरिया। बियार का है बहरिया, दखिनाहा। कोल गवठिया, भूमिया। सौता छत्तीसगढ़ी सौता और उड़िया सौता। कोंद डोंगरिया, कुटिया, जामिया। ठीक है, तो जनजातियों का भाषाई वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया गया। तीन प्रकार से किया गया है। पहला मुंडा भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, चौथा है आर्य भाषा परिवार। तो मुंडा भाषा परिवार में निम्नलिखित जनजातियाँ आती है। कोरकू, पहाड़ी कोरवा, खड़िया माझी, संवरा, निहाल, बिरहोर, सिंगरी, तुरी, नगेशिया, सौता। द्रविड़ भाषा परिवार उराव, परजा, कोंद, मुड़िया, माड़िया, गोंडी, दोरला, अबुझमाड़िया, धुरवा, दंडामी माड़िया। आर्य भाषा परिवार हल्बी, पांडो, सदरी, भतरी, छत्तीसगढ़ी, गदबा, कमार, बिंझवार, भुजिया, बैगा, धनवार। तो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि ये जो निम्नलिखित जनजाति है वो किस भाषा परिवार से है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो विशेष संस्थाएं, तो विशेष संस्थाओं में जो केंद्रीय अभिकरण है हमारे पास 6 केंद्रीय अभिकरण हैं जो विशेष पिछड़ी जनजातियों के जो लोग हैं या समुदायों के कल्याण और उनके अधिकारों के संरक्षण और उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करती है। तो ये केंद्रीय अभिकरण निम्न है। पहला है विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण है जो आपके कवर्धा में है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय कवर्धा में है। दूसरा विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया विकास अभिकरण, इसका मुख्यालय नारायणपुर में है। विशेष पिछड़ी जनजाति कमार विकास अभिकरण, मुख्यालय गरियाबंद। विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण, अंबिकापुर। विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास अभिकरण जसपुर है। पहाड़ी कोरवा का अंबिकापुर में है, लेकिन पहाड़ी कोरवा और बिरहोर जनजाति है वो वाला उसका जो मुख्यालय क्या है वो जसपुर में है। बैगा और बिरहोर वाला बिलासपुर। ठीक है, तो राजकीय अभिकरण हमारे राजकीय अभिकरण है पंडोफ विकास अभिकरण, इसका जो मुख्यालय सूरजपुर में है। और भुजिया विकास अभिकरण, इसका मुख्यालय गरियाबंद में है। तो अब अनुसूचित क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है? जो भारतीय संविधान के 5वीं और 6वीं अनुसूची में जो उल्लेखित क्षेत्र है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है? 14 अनुसूचित क्षेत्र है। इसमें कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, कोरबा और जीपीएम है। और आंशिक अनुसूचित क्षेत्र में 6 आते हैं आपका गरियाबंद, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़। तो राज्य के अब पढ़ते विस्तृत अध्ययन करते हैं राज्य के प्रमुख जनजातियों का के बारे में। तो सबसे पहला गोड़ है। ठीक है, तो गोड़ क्या है? हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी और प्रमुख जनजाति है जिसका मूल नाम कोड से लिया गया है, जो क्या है? एक तेलुगु भाषा से निकला है जिसका अर्थ होता है पर्वत। अतः जो पर्वत होता है इसका मतलब क्या है? जो गोड़ है वो स्वयं को क्या बोलते हैं? कोयत्तर बोलते हैं, अर्थात वो अपने आप को पर्वतवासी बोलते हैं। ठीक है,
इस प्रकार से तो गौड़ जनजाति वो राज्य की कुल जनजाति का क्या है 56% क्या है गौड़ है, और कुल जनसंख्या का बात करें प्रतिशत के आधार पर तो 17.57% है। तो घर के दीवारों पर गौड़ जनजाति को लोग क्या करते हैं, घर की दीवारों पर नोह डोरा अलंकरण करते हैं। अब नोह डोरा क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो नोह डोरा क्या है, नोह का अर्थ होता है नोह, नोह का अर्थ क्या होता है आपका घर, घर या कोठा, जिसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं कोठा, ठीक है कोठा। तो और डोरा का अर्थ क्या होता है रेखा या धागा बंधन। तो नो डोरा, अब इसका अर्थ क्या हो गया, नो डोरा एक प्रकार का चित्रकारी है, ठीक है, जो क्या करते हैं आदिवासी लोग अपने घरों की दीवारों में गीली मिट्टी से कुछ चित्रकारी बनाते हैं, और जब वो सूख जाती है तो उसका प्राकृतिक रंगों या छुही मिट्टी, जिसको छत्तीसगढ़ी में छुही मिट्टी बोलते हैं, उससे क्या करते हैं सजाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं नोह डोरा अलंकरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो फिर और क्या है, गौड़ में मृतक संस्कार के समय जैसे कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका दशगात्र कार्यक्रम करते हैं ना, वैसे ही जैसे हम लोग तीसरे दिन में होता है उसको तीजनाहवन बोलते हैं, और 10 दिन में मनाते हैं उसको दशगात्र बोलते हैं। वैसे ही गौड़ आदिवासी क्षेत्र में क्या होता है, जो मृतक संस्कार के समय तीसरे दिन को वो लोग क्या बोलते हैं कोज्जी बोलते हैं, और 10वें दिन को क्या बोलते हैं कुंडा मिलन संस्कार, कुंडा मिलन ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में इसकी सर्वाधिक 43 उपजातियाँ पाई जाती है, मतलब जो गौड़ जनजाति है उसकी 43 उपजातियाँ पाई जाती है। तो गौड़ जनजाति के लोग मेघनाथ पर्व मनाते हैं, और इसमें से भी जो 2 प्रकार के गौड़ होते हैं, राजगौड़ और एक है धर्मगौड़। ठीक है, तो राजगौड़ होते हैं वो सबसे श्रेष्ठ गौड़ माने जाते हैं। ठीक है, सॉरी धड़गौड़ है ना। तो इनके जो देवता है दूल्हा देव, बूढ़ा देव, सूरज देव इत्यादि के लोग उपासना करते हैं। विवाह इनमें निम्न प्रकार के विवाह प्रचलित है, जैसे गुरावट विवाह। गुरावट विवाह किसको बोलते हैं, गुरावट विवाह किसको बोलते हैं, एक प्रकार का विनिमय होता है, विनिमय मतलब अदला बदली वाला विवाह ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है घर जमाई या पैठू या ढुकू विवाह बोलते हैं उसी को। घर जमाई मतलब आप जानते हैं सेवा विवाह एक प्रकार का सेवा विवाह होता है। पैठू या ढुकू विवाह क्या है, घुसपैठ मतलब घर में उसके घर में घुस के क्या कर लेते हैं विवाह करना। उड़रिया विवाह मतलब सपलायन, मतलब आपसी सहमति उससे वो लोग क्या भाग जाते हैं ऐसे बोल सकते हैं, और विवाह कर लेते हैं। ठीक है, तो जमींदारी करने वाले, अब इसमें बताइए ना 2 प्रकार के गौड़ होते हैं, एक तो राजगौड़ और एक धरगौड़। तो जो जमींदारी का कार्य करते हैं वो लोग राजगौड़ कहलाते हैं, और जो कृषि और उसके सहायक कार्य करते हैं वो लोग धरगौड़ कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दूसरा है आपका अबूझमाड़िया। तो इसका जो निवास क्षेत्र है वो ज़्यादातर नारायणपुर ज़िले में होता है। ठीक है, नारायणपुर ज़िले में है, और ये जो अबूझमाड़ी जनजाति है वो क्या है गौड़ जनजाति की ही क्या है उपजाति है। तो इनके जो पंचायत प्रमुख होते हैं उनको मांझी कहते हैं। कृषि पद्धति इसमें पेद्दा तथा कृषि भूमि को जो कृषि करते हैं ना वो पद्धति इनकी जो पेद्दा कहलाती है, और उस भूमि को कघई कहा जाता है। तो अबूझमाड़ का अर्थ ही होता है अज्ञात। इनमें कौमार्य संस्कार होता है, काडम्बरा जिसको पुष्प विवाह के नाम से भी जानते हैं। त्यौहार ये लोग काकसार तथा पंडुम त्यौहार मनाते हैं। नृत्य भी काकसार व कोटकी घोड़ी नृत्य करते हैं। काकसार नृत्य या त्यौहार क्या होता है, ये लोग मुख्य रूप से फसल की बुवाई के बाद और मानसून की शुरुआत के समय मनाया जाता है। तो यह जो त्यौहार है वो लिंगोपिन देवता की पूजा के लिए समर्पित है। ग्रामीण क्या करते हैं, इनकी जो उपासना है वो अच्छी फसल, स्वास्थ्य और समुदाय की समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। प्रचलित विवाह है इनमें विधेर मतलब घर से भागकर विवाह करना, उड़ियत्ता घुसपैठ या घर में घुसकर विवाह करना, चूड़ी पहनना मतलब जो विधवा या जो परित्यक्ता होते हैं जो अपने पति को त्याग कर बैठे रहते हैं उन लोग को
वो लोग से विवाह करते हैं उनको चूड़ी पहनाना बोलते हैं। तो इन पर एक बुक भी लिया गया है, उस बुक भी लिखा गया है। उस बुक का नाम है द अबुझमाड़िया, जिसको लिखे हैं टीबी नायक ने। तो विशेष तौर पर मतलब ये अबुझमाड़ी जो आदिवासी है वो अभी भी आदिम जीवन शैली अपनाते हैं। ठीक है, तो मृत्यु जी धन्यवाद।